Hello everyone, my name is Gaurav Dane, lecturer in Civil Engineering Department of Government Polytechnic College, Badwani. यूज ऑफ पाइथन इन सिविल इंजीनियरिंग की ऑनलाइन वर्कशॉप सेल्फ पेस मोड के थर्ड सेशन में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है। जिस किसी ने भी अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में इस YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि तकनीकी शिक्षा विभाग के सभी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, फैकल्टीज़ एवं रिसर्च स्कॉलर्स तक यूज़ ऑफ पाइथन इन सिविल इंजीनियरिंग की अवेयरनेस हो सके। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, जिसमें हम देखेंगे डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे हम सिविल इंजीनियरिंग में उसका उपयोग करेंगे, ऑपरेटर्स इन पाइथन क्या होते हैं, कैसे हम सिविल इंजीनियरिंग में उसका उपयोग करेंगे, कंट्रोल फ्लो इन पाइथन क्या होता है, सिविल इंजीनियरिंग में हम कैसे उसका उपयोग करेंगे, फंक्शंस इन पाइथन सिविल इंजीनियरिंग में कैसे उसका उपयोग करेंगे, पाइथन के कोड्स को डिबग करना यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पाइथन के कोड्स को एआई की मदद से कुछ ही सेकंड्स में जनरेट करना भी हम सीखेंगे। पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था वेरिएबल। वेरिएबल स्टोर करके रखता है किसी भी डेटा को अपनी मेमोरी में, जिससे कि हम उसका बाद में यूज कर सकें और हमारी आवश्यकता अनुसार उसको मॉडिफाई कर सकें। सबसे पहले टाइप का जो वेरिएबल मैंने आपको लास्ट क्लास में लास्ट सेशन में बताया था वो था स्ट्रिंग, टेक्स्ट डेटा। अगर किसी ने सेशन 1 और सेशन 2 की रिकॉर्डिंग नहीं देखी हो तो सबसे पहले मेरा सजेशन है कि वो सेशन 1 एवं सेशन 2 की रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लें, जिससे कि आपकी इस सेशन की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। पहला डेटा टाइप हमारा स्ट्रिंग होता है, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है प्रोजेक्ट नेम में इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास में गोल्डन गेट ब्रिज रिनोवेशन। तो ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं, गोल्डन गेट ब्रिज रिनोवेशन, जिससे बना हमारा एक सेंटेंस, और ये मैंने लिखा है डबल इन्वर्टेड कॉमास में। तो ये पाइथन का सिंटैक्स है, इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि ये मेरा एक स्ट्रिंग टेक्स्ट डेटा है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था इंटीजर, होल नंबर्स। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है मुझे और वो भी इंटीजर में 42, तो ये एक मेरा होल नंबर इंटीजर डेटा टाइप हुआ। फिर फ्लोट, न्यूमेरिकल वैल्यू है 19.99 लेकिन डेसिमल नंबर्स में है, तो ये भी मेरा एक फ्लोट टाइप का डेटा टाइप हुआ। सिविल इंजीनियरिंग में इसका एग्जांपल मैं समझा चुका हूँ पिछले सेशंस में। 35.5 कंक्रीट की स्ट्रेंथ है, बीम का डिफ्लेक्शन 12.75 mm हुआ है, सेफ्टी फैक्टर डिजाइन का 1.67 यूज किया है। तो ये सारे जो भी मैंने डेटा लिए हैं ये फ्लोट में लिए हैं, डेसिबल नंबर्स में लिए हैं, इसलिए मैं इन्हें फ्लोट बोलूंगा पाइथन की प्रोग्रामिंग की भाषा में। फिर अगला होता है ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट। बुलियन में अगर हमें सिविल इंजीनियरिंग की कोई कंडीशन को ट्रू करवाना है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमने लिखा डिजाइन अप्रूव्ड, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो इस ट्रू को पाइथन में हम लोग बोलते हैं बुलियन डेटा टाइप। वैसे ही फॉल्स बुलियन डेटा टाइप, इसके लिए सिंटेक्स है, हम ऐसा लिखेंगे इज अंडरस्कोर वैलिड इक्वल्स टू ट्रू, इस तरह का हम सिंटेक्स लिखेंगे। अगला डेटा टाइप होता है हमारा लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड म्यूटेबल सीक्वेंस। फिर हमने पढ़ा था ट्यूपल, जिसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड इम्यूटेबल सीक्वेंस। फिर हमने पढ़ा था सेट, जिसे हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स।
अगला डेटा टाइप हमने पढ़ा था डिक्शनरी। डिक्शनरी में हम की वैल्यू पेयर्स को यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए नाम, नेम, एलाइस, एज 25, तो ये पेयर्स है। किसी व्यक्ति का नाम मैंने स्टोर करवाया है एलाइस, उसी की एज मैंने स्टोर करवाई है 25, तो पेयर्स है। नेम इज टू एलाइस एक पेयर हो गया, एज इज टू 25 एक पेयर हो गया। तो इस तरह का फॉर्मेट अगर आपको कहीं सिविल इंजीनियरिंग में यूज करने को मिले तो उसको हम बोलेंगे डिक्शनरी। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है हमारा कॉलम, तो टाइप हुआ उसका कॉलम, मटेरियल रेनफोर्स्ड कंक्रीट, हाइट 3.2, तो ये पेयर्स वैल्यू चल रही है। तो इसलिए इस तरह के डेटा टाइप को हम बोलते हैं डिक्शनरी। फिर मैंने बताया था आपको पाइथन में कुछ डायनामिक टाइपिंग भी होती है। पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स द टाइप सो यू डोंट नीड टू डिक्लेयर इट। आगे की जब हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो हम देखेंगे कि मैं डेटा टाइप को डिफाइन नहीं करूंगा, इंटीजर है, टेक्स्ट है, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा बस, और पाइथन उसको रीड कर लेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखिए, मैंने लिखा है कंस्ट्रक्शन अंडरस्कोर डेटा इक्वल्स टू इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दिया मैंने साइट प्रिपरेशन फेज। यहाँ आगे कहीं नहीं बताया मैंने पाइथन को कि ये टेक्स्ट डेटा टाइप है, स्ट्रिंग है, लेकिन मैंने बस सिंटेक्स का ध्यान रखा, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा, तो पाइथन ने इसको समझ लिया खुद ने ही कि ये एक स्ट्रिंग टेक्स्ट डेटा टाइप है। पाइथन हमारा स्मार्ट है, इसलिए हम बोलते हैं कि डायनामिक टाइपिंग यूज कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन अंडरस्कोर डेटा 45 अभी हमने पढ़ा, 45 एक होल नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन कहीं भी मैंने लिख के नहीं दिया था, पाइथन ने खुद इसको रीड कर लिया और समझ लिया कि ये एक इंटीजर डेटा टाइप है। तो इस तरह की टाइपिंग हम हमारी आगे आने वाली प्रोग्रामिंग में बहुत जगह यूज करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायनामिक टाइपिंग। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट सेशन का, सेकेंड सेशन का रिविजन। अब हम आज का सेशन नया स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2, ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन में। सबसे पहले हम ऑपरेटर्स की डेफिनेशन देखते हैं। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। ऑपरेटर एक सिंबल है, जो ऑपरेशन आपको करना है, जो काम आपको करना है उन वेरिएबल्स पे और वैल्यूज पे, उसके लिए हम क्या सिंबल यूज कर रहे हैं, ये हमारी ऑपरेटर की डेफिनेशन है। हमें मान लीजिए दो वैल्यूज को प्लस करना है, तो मैं बोलूंगा मैं एडिशन ऑपरेटर का उपयोग कर रहा हूं। तो सबसे पहला हमारा ऑपरेटर होता है पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेटर। मान लीजिए मैंने a की वैल्यू 10 फिक्स करी है, b की वैल्यू 3 फिक्स करी है, तो मेरे पास एक एडिशन ऑपरेटर है, a प्लस बी, आंसर आने वाला है 13। सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर है a माइनस बी 7। मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है a एस्ट्रिस्क b, आंसर आने वाला है 10 इंटू 3 30। a डिवाइडेड बाई b, स्लैश लगाते हैं हम पाइथन में, डिवीजन 3.33। a परसेंटेज b, परसेंटेज b में आप ध्यान रखें, इसको पाइथन की लैंग्वेज में हम बोलते हैं मॉड्यूलस। हम हमारी बेसिक मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है, मान लीजिए 10 को अगर मुझे 3 से डिवाइड करना है तो मैं लिखूंगा 10 बाई 3, 3 3 9, तो 1 बचा आपका रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को यहाँ पे पाइथन में मॉड्यूलस बोला गया है। तो a परसेंटेज b से आपका मॉड्यूलस निकलेगा 1। फिर a डबल एस्ट्रिस्क b, इसका मतलब है 10 रेस्ट टू द पावर 3, 10 की घात 3। तो 10 की घात 3 जब लगाऊंगा 10 रेस्ट टू द पावर 3, तो आंसर आने वाला है मेरा 1000। अगला ऑपरेटर है प्रिंट a डबल स्लैश लिखा है, ध्यान से देखें यहाँ पे a डबल स्लैश b, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। मान लीजिए 10 को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया है, तो 10 बाई 3 जब मैं डिवाइड करता हूं तो मैं बोलूंगा 3 3 9। तो ये जो सेकेंड 3 बोला मैंने, डिविडेंड बोला। बेसिक मैथमेटिक्स पे चले, एक डिविडेंड होता है, एक डिवाइजर होता है और एक रिमाइंडर होता है। तो ये वो फ्लोर डिवीजन का आंसर दे रहा है 3 3 9, जो सेकेंड वाला 3 है। 3 जब मैं 10 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कौन सा मल्टीपल आएगा मेरे, 3 3 तो ये जो सेकेंड वाला 3 है जो यहाँ पे यूज हुआ है, इसको मैं बोलूंगा फ्लोर डिवीजन। मतलब मुझे डेसिमल नहीं चाहिए। मान लीजिए 10 को अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 2 10, कोई डेसिमल नहीं आएगा,
पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0। तो ये जो 2 है वो होगा फ्लोर डिवीजन। इस एग्जांपल में 10/3 करा तो 3 3 जा 9, 9 तक कैलकुलेशन पूरे हो गए, कोई रिमाइंडर नहीं हुआ। तो ये जो 3 है, सेकंड वाला 3, वो दे रहा है मेरा आंसर फ्लोर डिवीजन का। तो ये होते हैं हमारे 7 टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिसको हम सिविल इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। पाइथन के थ्रू अब हम सीखेंगे कैसे यूज करना है। अब मैंने ये एक एग्जांपल लिया है, सिविल इंजीनियरिंग एग्जांपल, अरिथमेटिक ऑपरेटर को समझाने के लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग में। तो ध्यान से देखिए, टॉपिक है अरिथमेटिक ऑपरेटर, मटेरियल कैलकुलेशंस एंड डिजाइन। सिनेरियो रखा है मैंने, कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम of concrete required for a foundation and checking if it meets the minimum requirement। मुझे क्या करना है, कंक्रीट का वॉल्यूम निकालना है फाउंडेशन के लिए, और साथ साथ में एक कंडीशन भी रखी हुई है मैंने कि मुझे चेक करना है कि वो मिनिमम रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर देखिए अब ये कोडिंग है, ये जो पूरी लाइन लिखी हुई है मैंने, हैशटैग फाउंडेशन से लेके प्रिंट ये वाली लाइन तक, इसको मैं बोलूंगा पाइथन की प्रोग्रामिंग या पाइथन की कोडिंग। ये पूरी चीज को हैशटैग लगा दिया तो ये पाइथन रीड नहीं करेगा रन के टाइम पे, ये सिर्फ कंपाइलेशन टाइप पे हमारे नॉलेज के लिए है कि हम डिजाइन पैरामीटर्स में क्या क्या इनपुट्स चाह रहे हैं किसी भी यूजर से। तो मैंने लिखा हैशटैग, हैशटैग जब भी लगा देंगे आप कंपाइलेशन विंडो में तो वो प्रिंट में नहीं आएगा, आउटपुट विंडो में, रन विंडो में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा हैशटैग का यूज। फिर मैंने लिखा लेंथ बराबर 10.5, हैशटैग मीटर्स लिख दिया, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं मीटर्स में रख रहा हूँ लेंथ को। विड्थ की वैल्यू ली मैंने, डेप्थ की वैल्यू ली, मिनिमम अंडरस्कोर वॉल्यूम। पाइथन में जब भी दो वर्ड्स के बीच में मुझे स्पेस देना है तो मुझे अंडरस्कोर लगाना है, ये वाली चीज को ध्यान रखिएगा, ये पाइथन का सिंटेक्स है। वॉल्यूम की वैल्यू ली मैंने 100, यूनिट डाल दी हैशटैग क्यूबिक मीटर्स, ये चीजें पाइथन में प्रिंट नहीं होंगी क्योंकि हैशटैग लगा दिया है। फिर मैंने लिखा हैशटैग कैलकुलेट वॉल्यूम यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, क्योंकि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं तो अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज बता रहा हूं मैं आपको भी सिविल इंजीनियरिंग का एग्जांपल लेके पाइथन की प्रोग्रामिंग में। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, लेंथ इस एस्ट्रिस्क मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है, विड्थ एस्ट्रिस्क मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर इनटू डेप्थ। ये मेरा सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज हो गया, कोर ब्रांच का मेरा नॉलेज है ये, कि वॉल्यूम किसी भी क्यूबॉइड का, कॉन्क्रीट का जो फाउंडेशन बना रहे हैं हम उसको क्यूबॉइड शेप में कर रहे हैं, जिसकी लेंथ होगी, विड्थ होगी और डेप्थ होगी। तो मुझे पता है कि वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ। अगर फर्स्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जिन्हें अभी तक अंदाजा नहीं है फाउंडेशन क्या होता है, कैसा होता है, तो आप बेसिक माने, एक क्यूबॉइड है, एक गड्ढा है, एक डब्बा है जिसका लेंथ, विड्थ और डेप्थ ये दिया हुआ है, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, वही लिखा है बस मैंने। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, सेकेंड ईयर के हो, फाइनल ईयर के हो, सभी के लिए ये एग्जाम्पल बहुत ईजी है समझने के लिए। फिर मैंने लिखा प्रिंट इन्वर्टेड कॉमर्स में एफ लगाया, उसके आगे स्मॉल ब्रैकेट्स लगाया, ये पाइथन का सिंटेक्स है, याद रखना है सभी को। कैलकुलेटेड वॉल्यूम कॉलन करली ब्रेसेस में लिखा है वॉल्यूम, यूनिट लिखी मीटर क्यूब, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, स्मॉल ब्रैकेट्स क्लोज। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमर्स लिखा है, लेकिन ये जो वॉल्यूम लिखा है मैंने, ये लिखा है मैंने करली ब्रेसेस में, क्योंकि मुझे वॉल्यूम का यहाँ से जो आंसर आने वाला है वो यहाँ पे प्रिंट चाहिए। अगर मैं करली ब्रेसेस में नहीं लिखूंगा तो ये पाइथन मान लेगा कि ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, तो ये कौन सा डेटा टाइप हो गया, स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया, ये टेक्स्ट वाला। तो इसलिए सभी को याद रखना है कि कैलकुलेटेड वॉल्यूम प्रिंट सेक्शन में जब भी जाएंगे और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखवाना है आपको, फॉर्मूले से कोई आंसर यहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो करली ब्रेसेस का उपयोग किया जाता है, ये एक पाइथन का सिंटेक्स है। फिर हम लिखेंगे, अब मेरे को कोई कंडीशन डालनी है, चेक इफ वॉल्यूम मीट्स रिक्वायरमेंट यूजिंग कंपैरिजन। तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि मैं काम तभी करूंगा जब 100 क्यूबिक मीटर से ज्यादा काम होगा, तो मैंने डाल दिया इफ वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ध्यान दीजिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है कोई सा, अभी बताता हूं मैं इसको कौन सा है, इक्वल्स टू मिनिमम अंडरस्कोर वॉल्यूम, तो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ राइट का साइन, फाउंडेशन वॉल्यूम मीट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट, एल्स अगर ये नहीं हो तो प्रिंट क्रॉस का साइन, वॉल्यूम इनसफिशिएंट, रीडिजाइन इज नीडेड। ये लास्ट वाली जो लाइन लिखी है ये मैंने आपको आउटपुट विंडो जब रन करने के बाद में जो रिजल्ट आने वाला है वो यहाँ पे लिख के दे दिया है कि कैलकुलेटेड वॉल्यूम बराबर 109.2 मीटर क्यूब, फाउंडेशन वॉल्यूम मीट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट।
जब हम इसको रन करवाएंगे, रन करने के लिए अब आप सभी को क्या करना है, इस पूरी प्रोग्राम की कोडिंग स्क्रिप्ट इस वीडियो के YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए कॉपी पेस्ट कर दी है। आप लोगों को बार बार ये वीडियो को स्टॉप करना है, पॉज करना है। इतना एग्जाम्पल समझने के बाद में पहले ये ऐसी की ऐसी कोडिंग को कॉपी करना है। जो स्टूडेंट्स, जो इंडिविजुअल गूगल कोलैब पे अगर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसी की ऐसी प्रोग्रामिंग को, इसकी कोडिंग को, स्क्रिप्ट को पूरा कॉपी पेस्ट करना है, रन दबाना है, तो आउटपुट में आपका ये रिजल्ट आएगा। जो स्टूडेंट्स पाइड्रॉइड 3 एंड्रॉइड ऐप का उपयोग कर रहे हैं वो भी अपने मोबाइल में जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से पेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये आंसर ऐसा आपका आउटपुट आना चाहिए। अगर किसी को भी कुछ डाउट आता है, एरर आती है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। मैं जैसा भी मुझे समय मिलेगा मैं उसमें आपको रिप्लाई कर दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूट्यूब के चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल की एक लिंक दी गई है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जिससे कि आगे आने वाली ऑनलाइन क्लासेस में डाउट सेशन में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि जो लोग भी लाइव ऑनलाइन सेशन अटेंड नहीं करते हैं, यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए डाउट्स के लिए दो ही ऑप्शन है। आप या तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिखें, या लाइव ऑनलाइन सेशन, डाउट लाइव ऑनलाइन सेशन जो चलता है उसको ज्वाइन करें, और उसकी सारी इंफॉर्मेशंस आपको व्हाट्सएप चैनल पर ही मिलेगी, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो वहां से उस व्हाट्सएप चैनल को जरूर सभी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप लोग आसानी से हैंड्स ऑन कर सकते हैं, जो लाइव ऑनलाइन सेशन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से। चलिए, तो ये सभी अब करके देखेंगे तो आपको और फील आएगी चीजों की कि कैसे इसको यूज करना है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑपरेटर होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। मान लीजिए मैंने लिखा a इक्वल्स टू b। पाइथन में ध्यान दीजिए, एक बार इक्वल्स टू नहीं लगाते हैं, दो वैल्यू को बराबर देने के लिए दो बार लगाते हैं हम इक्वल्स टू। a इक्वल्स टू b, तो ये हुआ हमारा कंपैरिजन का पहला ऑपरेटर, इक्वल ऑपरेटर। दूसरा है एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया मैंने इक्वल्स टू, तो ये रीड करता है नॉट इक्वल, ग्रेटर देन बी, लेस देन बी, ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, लेस देन इक्वल टू बी। तो इन ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है, इट इज यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। मान लीजिए आपको सिविल इंजीनियरिंग में कोई कंडीशनल स्टेटमेंट्स देना है, जैसे कोई स्टेटमेंट आपने दी और आपको बोलना है x इक्वल्स टू ट्रू, y इक्वल्स टू फॉल्स, प्रिंट करवाना है आपको x एंड y, तो ये पाइथन रीड करेगा फॉल्स, क्योंकि इसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन है x और y, तो पाइथन रीड करेगा ट्रू, पहला वाला स्टेटमेंट। नॉट x, तो पाइथन रीड करेगा फॉल्स। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं ये हम आगे आने वाले सेशंस में देखेंगे। अब ये मैंने फिर से सिविल इंजीनियरिंग का एग्जांपल लिया है, जो अभी तक हमने थ्योरी में पढ़ लिया। ऑपरेटर्स, तीन प्रकार के ऑपरेटर्स पढ़ा है अभी तक मैंने आपको, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। अब उन तीनों के उपयोग से यूज सिविल इंजीनियरिंग में कैसे होता है हम वो देखते हैं। तो हेडिंग बनाई है हमने, कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के सेफ्टी चेक लगाना चाहते हैं हम। सिनेरियो रख रहे हैं हम, स्ट्रक्चरल सेफ्टी वेरिफिकेशन फॉर अ बीम लोड कैपेसिटी। मान लीजिए कोई बीम है, उसकी लोड को कैपेसिटी का हमको वेरिफिकेशन करना है। तो हमने डेटा क्या लिया है, हैशटैग लगा दिया, मतलब पाइथन की कंपाइल विंडो में रीड नहीं होगा, सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हैशटैग बीम लोडिंग एनालिसिस, मैक्सिमम अंडरस्कोर अलाउएबल अंडरस्कोर लोड, हर दो वर्ड्स के बीच में पाइथन का सिंटैक्स है कि मुझे अंडरस्कोर लगाना होता है, स्पेसिंग लगा देंगे तो एरर आ जाएगी। इक्वल्स टू 5000, यहाँ हैशटैग लगा दिया, ये यूनिट मेरे काम की है, पाइथन की रन विंडो में इसका कोई काम नहीं है, इसलिए ऐसा आ रहा है। एक्चुअल डेड लोड लिया मैंने 2500, एक्चुअल लाइव लोड लिया मैंने 2000, सेफ्टी फैक्टर लिया मैंने 1.5। ये मेरा डिजाइन डेटा है बीम लोडिंग एनालिसिस को चेक करने के लिए। जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको काफी अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। यूजिंग कंपैरिजन एंड लॉजिक ऑपरेटर्स, अब मैं कुछ फॉर्मूलेज लिख रहा हूँ, हैशटैग लगा दिया है, पाइथन रीड नहीं करेगा। हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए टोटल लोड का फॉर्मूला हमको पता होता है, एक्चुअल डेड लोड प्लस एक्चुअल लाइव लोड। इसका मतलब
2500 प्लस 2000 आंसर आने वाला है 4500। यहाँ आउटपुट में भी आप देख सकते हैं। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। डिजाइन लोड का फॉर्मूला लगाया है मैंने, टोटल लोड इनटू आपका एक कौन सा ऑपरेटर हुआ अरिथमेटिकल ऑपरेटर हुआ, मल्टीप्लिकेशन वाला एस्ट्रिस्क, सेफ्टी फैक्टर। तो जब इसको रन करेंगे तो टोटल लोड इस लाइन से निकला 4500। इस 4500 में 1.5 मल्टीप्लाई होगा तो डिजाइन लोड आने वाला है। आउटपुट विंडो में देखें, डिजाइन लोड विद सेफ्टी फैक्टर 6750। तो इन दो लाइनों से जो आउटपुट जनरेट होगा वो ये रही दो लाइन। फिर सेफ्टी वेरिफिकेशन। अब सेफ्टी वेरिफिकेशन की स्टेटमेंट होती है इज अंडरस्कोर सेफ इक्वल्स टू स्मॉल ब्रैकेट्स में डिजाइन लोड लेस देन इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए लेस देन इक्वल्स टू हमारा एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, मैक्सिमम अलाउएबल लोड एंड हमारा एक बुलियन है ट्रू फॉल्स जैसे हमने लिया था। एक्चुअल लाइव लोड इज ग्रेटर देन 0, ये मैंने कंडीशन लगाई है। इस लाइन को हम बोलेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, क्योंकि मैं सेफ्टी चेक करना चाह रहा हूं, सेफ्टी वेरिफिकेशन करना चाह रहा हूं। तो ये मेरा सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज है जिसको मैंने पाइथन की भाषा में लिखा हुआ है। फिर मैं करूंगा प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट्स में, एफ स्ट्रिंग बोलते हैं इस लाइन को क्योंकि एफ यूज कर दिया है, डबल इन्वर्टेड कॉमास में टोटल लोड कर्ली ब्रेसेस लगा दिए हैं। मतलब इस लाइन से जो टोटल लोड की वैल्यू आने वाली है वो यहाँ पे प्रिंट होगी। उसकी यूनिट लिखी है मैंने किलो न्यूटन में। इसी लाइन की वजह से यहाँ पे प्रिंट हुआ है टोटल लोड बराबर 4500 किलो न्यूटन। इस लाइन में फॉर्मूला है, इस लाइन का फॉर्मूले की प्रिंट कमांड दी गई है इस लाइन में, और आउटपुट विंडो में देखेंगे तो प्रिंट हो गया 4500 किलो न्यूटन। अगली लाइन प्रिंट करवानी है मुझे, एफ स्ट्रिंग डिजाइन लोड विद सेफ्टी फैक्टर कॉलन डिजाइन लोड के कैलकुलेशन हुए हैं इस लाइन में, फॉर्मूला यहाँ पे लगा है, प्रिंट कमांड दी गई है यहाँ पे, आंसर प्रिंट हुआ है यहाँ पे। ध्यान दीजिए कॉलन के बाद जो करली ब्रेसेस में लिखा है, तो देखिए टोटल लोड में कॉलन करली ब्रेसेस के बाद न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर आप करली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे तो ये फॉर्मूला रन नहीं होगा, क्योंकि आपने डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाया है, पाइथन को डायनामिक इनपुट दिया। ये डायनामिक टाइपिंग का एग्जांपल है कि डबल इन्वर्टेड कॉमास लिया है, इसका मतलब यह है कि ये स्ट्रिंग का डेटा टाइप है, लेकिन हमने न्यूमेरिकल वैल्यू लगानी है, कैलकुलेशन करना है, इसलिए मैंने करली ब्रेसेस में लिया हुआ है। फिर प्रिंट करवाना है मुझे मैक्सिमम अलाउएबल लोड। तो मैक्सिमम अलाउएबल लिखा मैंने, मैक्सिमम अलाउएबल लोड लिखा करली ब्रेसेस में। तो ये वाली लाइन प्रिंट हुई है क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम अंडरस्कोर अलाउएबल लोड। यहाँ पे देखिए जैसा मैक्सिमम अंडरस्कोर अलाउएबल अंडरस्कोर लोड लिखा हुआ है वैसा का वैसा इस लाइन में भी लिखा हुआ है यहाँ पे अंदर, और क्योंकि करली ब्रेसेस में है इसलिए इस लाइन को 5000 वाली लाइन को पाइथन ने यहाँ पे से रीड किया और आउटपुट विंडो में यहाँ पे लिख दिया मैक्सिमम अलाउएबल कॉलन 5000 किलो न्यूटन। तो ये पूरी प्रोग्रामिंग एक दूसरे को समझते हुए चल रही है। अब प्रिंट करवाना है मुझे एफ स्ट्रिंग में स्ट्रक्चर सेफ इज सेफ। कब स्ट्रक्चर सेफ होगा? इफ डिजाइन लोड की कंडीशन लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम अलाउएबल लोड, ये वाली कंडीशन अगर ट्रू होगी तो प्रिंट होगा स्ट्रक्चर पासेस ऑल सेफ्टी चेक्स। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो क्या प्रिंट होना चाहिए? क्रॉस का साइन और सेफ्टी वायलेशन डिटेक्टेड। अभी वैल्यूज देखिए क्या ली है मैंने लिया है टोटल लोड 4500 किलो न्यूटन और डिजाइन लोड लिया है मैंने टोटल लोड इनटू सेफ्टी फैक्टर 6750 और मैक्सिमम अलाउएबल कितना लिया है मैंने 5000। तो आपकी ये वाली जो कंडीशन लगाई थी ये फेल हो चुकी है, इसीलिए स्ट्रक्चर सेफ है कि नहीं है। तो देखिए क्या लिखा हुआ आ गया अपने आप, फॉल्स। इस पूरी प्रोग्रामिंग में ध्यान अगर देंगे तो कहीं भी मैंने फॉल्स का तो बोला ही नहीं था पाइथन को कि फॉल्स प्रिंट करना। वो एक लॉजिकल ऑपरेटर है क्योंकि हमने लिखा था इज अंडरस्कोर सेफ। जब ट्रू होगा स्ट्रक्चर सेफ होगा, जब ये कंडीशन होगी तो ये प्रिंट होगा स्टार का
राइट का साइन, स्ट्रक्चर पासेस ऑल सेफ्टी चेक्स, और फॉल्स की जगह आ जाएगा ट्रू, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर इज अंडरस्कोर सेफ, ये लॉजिकल ऑपरेटर है, पाइथन को पता है कि इज अंडरस्कोर सेफ का मतलब होता है ट्रू स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट जब ट्रू होगी तो पाइथन खुद आपको ट्रू प्रिंट करके देगा, और उस ट्रू के साथ में आपने लिखा हुआ स्ट्रक्चर पासेस ऑल सेफ्टी चेक्स। लेकिन अभी आपने जो डेटा दिया हुआ है 4500 डेटा दिया है आपने, सेफ्टी फैक्टर 1.5 दिया है और मैक्सिमम अलाउएबल लोड 5000 दिया है, तो आपकी डिजाइन पास नहीं हो रही है। इसलिए आपका स्ट्रक्चर फॉल्स के साथ में आंसर दे रहा है सेफ्टी वायलेशन डिटेक्टेड। तो ये आपकी प्रोग्रामिंग, इसकी पूरी स्क्रिप्ट इस YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दी गई है। प्रैक्टिस के लिए सभी को अभी के अभी वीडियो पॉज करें, इसको पूरा का पूरा कॉपी करें। गूगल कोलैब में जो लोग पीसी या लैपटॉप पे हैंड्स ऑन सेशन कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स, जो पार्टिसिपेंट्स, जो इंडिविजुअल्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग पाइड्रॉइड 3 का ऐप भी यूज कर सकते हैं, एंड्रॉइड ऐप पे जो डाउनलोड करवाया है मैंने आप सभी से। साथ साथ में हैंड्स ऑन सेशन की प्रैक्टिस करते हुए चलना है। जो लोग यूट्यूब से देख रहे हैं, ये अभी के अभी इस वीडियो को पॉज करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां से इस स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट करेंगे, रन करके देखेंगे, और आपको दोनों ट्रायल करने हैं। आपका प्रिंट ट्रू स्ट्रक्चर पासेस ऑल सेफ्टी चेक्स ऐसा भी प्रिंट होके आना चाहिए एक बार, और एक बार जो मैंने आपको यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है, एक बार आप इसको चेंज करें, 5000 की जगह आप 7000 कर लें, तो 7000 मैक्सिमम अलाउएबल लोड जैसे ही होगा तो आपका ये स्टेटमेंट ट्रू स्ट्रक्चर पासेस ऑल सेफ्टी चेक्स ऐसा आना चाहिए। सभी लोग ट्राई करें, किसी को भी कुछ डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपको लाइव सेशंस की लिंक मिले और डाउट सेशन में भी आप आकर डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। अगला ऑपरेटर है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है किसी भी वैल्यूज को असाइन करने के लिए। जैसे मान लीजिए मेरे को कुछ वैल्यू को असाइन करना है सिविल इंजीनियरिंग के कोई कैलकुलेशंस करने के लिए। मान लीजिए मैंने लिखा x इक्वल्स टू 5, ये मैंने असाइन कर दी वैल्यू को। अब मैंने ऑपरेटर लगाया प्लस इक्वल्स टू, ध्यान देने वाली बात है, इक्वल्स टू के पहले मैंने प्लस लगाया है, प्लस इक्वल्स टू 3। इसका मतलब ये है कि मैंने पाइथन को बोला है कि जो भी वैल्यू असाइन हुई है 5, उसमें पहले प्लस करो। कितना प्लस करना है? 3 को प्लस करना है। तो देखिए आंसर आ गया x बराबर x प्लस 3 इक्वल्स टू 8। अब मैंने अगला असाइन करा है x माइनस इक्वल्स टू 2। अगली लाइन में पहले माइनस किया है, तो 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6 रिपोर्ट हुआ। यहाँ पे समझने वाली बात यह है, इनिशियली x की वैल्यू 5 थी, तो कुछ स्टूडेंट समझेंगे कि 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 आंसर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं आइटरेटिव कैलकुलेशंस। लास्ट में जो 8 कैलकुलेट हो गया है, उसके बाद हमारा माइनस हुआ है 2, तो आंसर आया है मेरा 6। इसी तरह से हम असाइनमेंट ऑपरेटर में मल्टीप्लाई इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं, डिवाइड इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं। तो हम हमारी सुविधा अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपको एक असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करना है कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस ट्रैकिंग के लिए। सिनेरियो हमने रखा है ट्रैकिंग मटेरियल यूसेज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन साइट पे आप कुछ मटेरियल का काम कर रहे हैं और आपको ट्रैकिंग करना है। इनिशियल मटेरियल इन्वेंटरी थी आपकी, मान लीजिए सीमेंट के बैग्स थे 1000, स्टील बार्स 500 और ब्रिक्स थे आपके 10,000। ये आपका इनिशियल मटेरियल इन्वेंटरी थी। साइट पे इतना सामान आपका रखा हुआ था। सिंटेक्स का जरूर ध्यान रखें, दो वर्ड्स के बीच में हमेशा स्पेसिंग के लिए आपको अंडरस्कोर लगाना है। सीमेंट अंडरस्कोर बैग्स 1000, स्टील अंडरस्कोर बार्स 500, ब्रिक्स इक्वल्स टू 10,000। अब मुझे डेली यूसेज ट्रैक करना है यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के उपयोग से मुझे डेली यूसेज ट्रैक करना है, तो मैं क्या प्रिंट करूंगा? प्रिंट एफ, प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट एफ डबल इन्वर्टेड कॉमास में इनिशियल इन्वेंटरी सीमेंट करली ब्रेसेस में लिख दिया। तो यहां से ये 1000 सीमेंट जो है कॉल हो जाएगी, तो आंसर आएगा 1000। यहाँ देखिए आउटपुट विंडो में इनिशियल इन्वेंटरी सीमेंट इज टू 1000 लिखा हुआ इसीलिए आया है क्योंकि ये फॉर्मेटिंग की गई है, सिंटेक्स है ये।
कॉमा स्टील कॉलन स्टील बार्स, तो यहाँ जो 500 है वो यहाँ पे प्रिंट हुआ है, आउटपुट विंडो में स्टील 500 प्रिंट होके आ गया है। ब्रिक्स 10,000 यहाँ से कॉल किया, यहाँ हुआ और आउटपुट विंडो में ब्रिक्स की वैल्यू 10,000 प्रिंट होके आ गई। ये हमारा आंसर था इनिशियल इन्वेंट्री का। अब मुझे डे 1 के यूसेज के बाद में आंसर बताना है। तो देखिए मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया, ध्यान से देखिए, सीमेंट अंडरस्कोर बैग्स के बाद में मैंने माइनस इक्वल्स टू 50 लगाया है। तो फॉर्मूला क्या लगाएगा पाइथन अपनी इंटरनल प्रोग्रामिंग में, सीमेंट अंडरस्कोर बैग्स इक्वल्स टू सीमेंट अंडरस्कोर बैग्स माइनस 50, मतलब इस 1000 सीमेंट में से 1000 बैग्स ऑफ सीमेंट में से 50 को माइनस करेगा, आंसर आएगा 950। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप जब रन विंडो करेंगे अपने इंटरफेस पे तो सीमेंट का आंसर आएगा 950। फिर स्टील बार्स के लिए भी मैंने फॉर्मूला लगाया है, असाइनमेंट ऑपरेटर दिया है माइनस इक्वल्स टू 25, तो फिर से आपका आंसर आएगा स्टील बार इनिशियल जो थे 500 में से 25 माइनस होंगे, आपका आंसर आएगा 475। आप लोग करके देखिएगा। फिर वापस से आपका ब्रिक्स इनिशियल ब्रिक्स थी 10,000 में आपने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया है माइनस, तो 10,000 में से 500 ब्रिक्स माइनस होगी, ये लिखा आंसर, ब्रिक्स का वैल्यू आएगा 9,500। तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज है, लेकिन ये प्रिंट कब होगा, जब आप ये वाली लाइन लिखेंगे, प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट्स में एफ स्ट्रिंग डबल इन्वर्टेड कॉमास में आफ्टर डे 1 सीमेंट बैग्स, तो अब ये वाला प्रिंट होगा माइनस 50 करके, स्टील बार्स माइनस 25 करके, ब्रिक के बाद माइनस 500 करके। अब मान लीजिए उसी दिन कुछ समय बाद आपको ऑर्डर रिसीव हुआ जिसमें आपने ऑर्डर किए 200 बैग ऑफ सीमेंट, अब एडिशनल डिलीवरी लिखा हुआ है मतलब प्लस, तो जितना कैलकुलेशंस हो गया है मेरा 950 सीमेंट की बोरी कैलकुलेट हो गई थी, 1000 माइनस 50 प्लस 200, तो जब आप प्रिंट करवाएंगे आफ्टर डिलीवरी तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप रन विंडो में देखिएगा, सीमेंट का वो वाला आंसर आएगा। स्टील बार्स जो आपके पहले कैलकुलेटेड है 500 माइनस 25 में प्लस 100 होगा, तो यह आंसर लिखा हुआ है 575, ये आंसर आएगा। इसको प्रिंट करवाने के लिए ये लाइन लिखना जरूरी है, प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट में एफ स्ट्रिंग डबल इन्वर्टेड कॉमास में आफ्टर डिलीवरी सीमेंट के कंटेंट आएंगे सीमेंट बैग्स, स्टील के कंटेंट आएंगे स्टील बार्स, डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, लेकिन करली ब्रेसेस यूज कर लिया है मैंने इनिशियली, इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर होगी। फिर मान लीजिए मुझे निकालना है कैलकुलेट रिमेनिंग परसेंटेज, तो रिमेनिंग अंडरस्कोर सीमेंट इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाया, ये एक बेसिक नॉलेज है मेरा, सीमेंट बैग्स जो बचे हुए हैं तो ये वाला डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, 1000 इसलिए लिया क्योंकि मैं रिमेनिंग स्टॉक को इनिशियल स्टॉक के से कंपैरिजन कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने 1000 से डिवाइड किया है। फिर प्रिंट करवा दिया मैंने सीमेंट रिमेनिंग सीमेंट कॉलन के बाद में .2f, इसको बोलते हैं .2f इसलिए लगाया है मैंने कि आंसर मुझे चाहिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक, .2f, अगर .3f लिखूंगा तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक आंसर आएगा, इसलिए मैंने .2f लिखे हैं हमेशा आप, तो आपके आंसर डेसिमल के बाद न्यूमेरिकल वैल्यू में 2 डिजिट तक आएंगे। इस पूरे प्रोग्राम को अब आपको इस वीडियो के यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे आपको कॉपी पेस्ट करने की फैसिलिटी मिल जाएगी, वहां से इस स्क्रिप्ट को कॉपी करें, गूगल कोलैब की स्क्रीन पर पेस्ट करें, रन करके देखें, ये जो आउटपुट मैंने लिखा है ऐसा आपको आउटपुट मिलना चाहिए। अपनी पाइथन की पाइड्रॉइड 3 की ऐप पे जाएं, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ हैंड्स ऑन सेशन में लाइव जुड़े हुए हैं, ये वैल्यूज को चेंज करें, इस वैल्यूज को चेंज करें और यहाँ पे आउटपुट विंडो में देखें आंसर चेंज होगा, इधर चेंज करें, ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो अभी के अभी जो यूट्यूब पर लाइव वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं, वो अभी के अभी इस वीडियो को पॉज करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, गूगल कोलैब पे जाएं, पाइड्रॉइड 3 ऐप पर जाएं, कॉपी करें स्क्रिप्ट को, पेस्ट करें और अपने आंसर्स इस इनपुट पैरामीटर्स को चेंज करके देखें, आउटपुट में आपको आंसर्स अलग मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। कुछ भी डाउट होने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फर्दर कुछ भी डाउट्स आते हैं, अगर नहीं होता है रन आपका, तो आपको फिर
व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उस चैनल को ज्वाइन करें जिससे आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस के डिटेल्स मिल जाएंगे, डाउट सेशन के डिटेल्स मिल जाएंगे। तो सभी लोग साथ साथ में हैंड्स ऑन सेशन जरूर करें, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद एक रोड ग्रेडियंट के कैलकुलेशन का एग्जांपल है, ये भी आप लोग प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके सभी की इनकी स्क्रिप्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिर हम सिविल इंजीनियरिंग में मटेरियल स्ट्रेस की एनालिसिस अगर करना हो तो उसके लिए भी हमने प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, हम इसको भी कर सकते हैं। उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर के क्या उपयोग हैं सिविल इंजीनियरिंग में, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी हमने देखा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्वांटिटी कैलकुलेशंस, मेजरमेंट्स, डिजाइन फॉर्मूलेस के लिए उपयोग किया जाता है। कंपैरिजन ऑपरेटर सेफ्टी चेक्स, कॉम्प्लायंस वेरिफिकेशन, क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज किए जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स मल्टी पैरामीटर सेफ्टी एनालिसिस, कंडीशनल डिजाइन डिसीजंस के लिए यूज किए जाते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर प्रोग्रेस ट्रैकिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आइटरेटिव कैलकुलेशंस के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से पाइथन ऑपरेटर्स अब एक पावरफुल टूल्स हो गया है इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस के लिए, ऑटोमेशन के लिए, सेफ्टी चेक्स और डिजाइन वैलिडेशन के लिए। आज तक, इसके पहले तक हम लोग मैनुअली करते थे ये सब चीजें कि आप साइट पे या क्लास में एक रजिस्टर बनाएंगे और मैनुअल कैलकुलेशंस करेंगे या एक्सेल में कोई फॉर्मूला फीड करेंगे। अब हम आपको पाइथन सिखा के बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोमेशन पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं, जो कि आपके करियर में, स्टूडेंट लाइफ में, मेजर प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट में भी बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो इस तरह से हमारा सेशन 3 की थ्योरी क्लासेस खत्म होती है। अब हम हैंड्स ऑन सेशन पे चलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब प्रैक्टिस करेंगे। जो प्रोग्राम अभी हमने देखे हैं, जो यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट्स, सभी इंडिविजुअल्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाएं, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें, जिससे कि सभी लोगों को पाइथन इन सिविल इंजीनियरिंग कैसे उपयोग कर सकता है इसके बारे में पता चले। किसी भी प्रकार का अगर किसी को डाउट आता है तो या तो कमेंट बॉक्स में डाउट्स के लिए मुझे कमेंट करें या फिर लाइव ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। थैंक यू।